नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ग्राम विकास अधिकारी में जो न्यू डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म भरा जाता है वो किस प्रकार से भरा जाता है। तो संपूर्ण वीडियो देखने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, अपन बात करें कि यहाँ पर अपने को अपना नवीनतम हस्ताक्षर युक्त फ़ोटो लगाना है। अपने को आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है। साथ ही यहाँ पर बात करें तो हमें यहाँ पर 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगवाना है, जो आप अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस से बनवा सकते हैं। दोस्तों, जो पोस्टल ऑर्डर है वो आप 100 रुपये का भी बनवा सकते हैं, या इसके अलावा 50-50 रुपये के दो भी बनवा सकते हैं अगर 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर उपलब्ध नहीं हो। इसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर अपने को अपने रोल नंबर लिखने, साथ ही यहाँ पर अपने को जो आवेदन पत्र संख्या है, जो आपने ऑनलाइन आवेदन किया था, तो आवेदन संख्या अपने को यहाँ पर दर्ज करनी है। मेरिट क्रमांक की बात करें तो ये अपने को नहीं लिखना है अभी। साथ ही पोस्टल ऑर्डर नंबर की बात करें तो यहाँ पर अपने को पोस्टल ऑर्डर नंबर लिखने। जब आप पोस्ट ऑफिस से 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लेकर आते हैं, तो अगर 100 रुपये का लेकर आते हैं तो अपने को यहाँ पर एक नंबर ही लिखना है, और 50-50 रुपये के दो लेकर आते हैं तो अपने को यहाँ पे दो पोस्टल ऑर्डर नंबर लिखने हैं। साथ ही विज्ञापन संख्या की बात करें तो अपने को यहाँ पर विज्ञापन संख्या लिखनी है। यहाँ पर जो पद का नाम है ग्राम विकास अधिकारी, साथ ही विभाग का नाम यहाँ पर अपने को लिखना है। इसके बाद बात करें जो अपनी कैटेगरी है वहाँ पर लिखना है। अगर आप सामान्य के कैटेगरी से हैं, जनरल कैटेगरी से आते हैं, तो आपको यहाँ पर टिक कर देना है, और पे औरों में क्रॉस कर देना है। तो इसी प्रकार से अपने अपनी कैटेगरी के वाइज अनुसार आप अपने को ये भरना है। इसके बाद दोस्तों, पोस्टल ऑर्डर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार का पोस्टल ऑर्डर होता है। साथ ही अपने को यहाँ पर जो भी करना है वो दो प्रवृत्तियों में करना है। एक तो अपने को ओरिजिनल और दूसरे की फ़ोटोकॉपी करवा लेनी है। आप देख सकते हैं कि जो 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर है वो इस प्रकार का होता है, और 50-50 रुपये के दो भी आप लेकर आ सकते हैं। और ये नीचे जो अंक लिखे हुए जैसे 94G85 66 32, ये है पोस्टल ऑर्डर नंबर जो मैंने आपको बताया था। इसके बाद अपने को यहाँ पर अपना मूल निवास व जन्म स्थान लिखना है। कहाँ के आप निवासी है तो राजस्थान, जिला, तहसील, अन्य टिप्पणी गांव का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके अलावा आप कोई अतिरिक्त श्रेणी से बिलोंग करते हैं, विवाहित अविवाहित, जो भी अपनी कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर टिक कर देना है, और औरों में क्रॉस कर देना है। अगर आप अविवाहित हैं तो अविवाहित की जगह टिक कर देना है, औरों में क्रॉस कर देना है। साथ ही अगर आप कोई सेवारत कर्मचारी हैं किसी भी मंत्रालय में आप कर्मचारी हैं तो वहाँ पर टिक कर देना है, नहीं है तो आपको क्रॉस करते हुए चलना है। इसके बाद आपको आवेदक का पूरा नाम, अपना नाम लिखना है। इसके बाद नीचे की बात करें तो अंग्रेजी में बड़े अक्षरों में अपना नाम लिखना है। आपके पिता का नाम, माता का नाम, आवेदन की जन्म तिथि है जो आपने आवेदन फॉर्म फिलअप किया था उसमें जो आपने अपनी जन्म तिथि लिखी थी वो, और जो विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि थी, यानी कि जब आपने फॉर्म भरा था तो आपको कितनी एज शो हो रही थी, तो उसके अनुसार अपनी एज यहाँ पे लिख देनी। इसके बाद ये जो अपना धर्म, नागरिकता, ये आप भर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पर वैवाहिक स्थिति में आप अपने अनुसार भर सकते हैं। इसके बाद बात करें तो विवाह विवरण। आपका अगर आप मेल हैं तो आपकी पत्नी का नाम, फीमेल है तो आपके पति का नाम, विवाह की तिथि, विवाह का स्थान, पंजीयन संख्या, जो भी पंजीयन अधिकारी का नाम, उस प्रकार से आपको यहाँ पे भर लेना है। साथ ही अगर आपकी कोई संतान है तो उस संतान का नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, इस प्रकार से आपको यहाँ पे फिलअप करना है। साथ ही आपका जो पत्र व्यवहार का पता है, जो आपकी जो पोस्ट ऑफिस है उसका पता यहाँ पर देना है, फ़ोन नंबर, सब चीज़ आपको यहाँ पर देनी है। इसके अलावा आपका जो स्थायी पता है, पूरा पता है, नीचे लिख देना है। इसके बाद आपको शैक्षणिक योग्यता भरनी है। तो आपको शैक्षिक योग्यता भरनी है, जैसे हाई स्कूल 10th में आपने कितने में कितने अंक प्राप्त किया, आपका प्रतिशत क्या रहा, श्रेणी क्या रही, किस वर्ष आपने पास किया, आपके जो सब्जेक्ट थे वो क्या थे, कितने वर्ष का, जैसे कि 1 वर्ष का कोर्स होता है 10th 12th। और इसके बाद रोल नंबर, कहाँ से, RBSC बोर्ड अजमेर, चाहे जहाँ से भी आपने जिस से भी किए, आपका रोल नंबर, क्रमांक, इस प्रकार से आपको ये लिख देना है। BSc ग्रेजुएशन, BA की है तो BA के अनुसार, BSc की है तो उस प्रकार से आपको करना है। अगर आपने कोई ऐसे BA BEd की है तो आप भी यहाँ पर दर्शा सकते हैं। इसके अलावा अन्य कोई उपाधि हम RSCIT में नंबर, रोल नंबर, इस प्रकार से आप इसको देखते हुए अपने अनुसार फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई इंटर्नशिप लागू है तो वो भी दर्ज कर सकते हैं, नहीं है तो आप क्रॉस कर दें। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन विवरण अगर लागू हो,
अगर आप कोई भी मेडिकल, पैरामेडिकल या कहीं भी आप जो उसके अनुसार जैसे भी आपने कहीं भी रजिस्ट्रेशन है आपका, उस संस्था का नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके अलावा पद हेतु आवश्यक अनुभव, और आपके पास कोई भी अनुभव है तो आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं, नहीं है तो इस प्रकार से आप लागू नहीं उसको ऐसे कर सकते हैं। इस प्रकार से जो भी, अगर आप किसी भी आयोग या बोर्ड से दंड या ब्लैक लिस्ट किए जा चुके हैं तो विभाग का नाम, परीक्षा का नाम, वर्ष, कारण यहाँ पर लिख दें। इसके अलावा अब नीचे आपको आवेदक द्वारा शपथ युक्त घोषणा ये भी आपको लिखनी है, इस प्रकार से टिक करते हुए, और अपना यहाँ पे साइन कर देना है इस प्रकार से, और यहाँ पर अपने गांव का नाम और डेट लिख देनी है। इसके बाद लिखना है आपको प्रपत्र 2 किस प्रकार से भरना है। तो प्रपत्र 2 किस प्रकार से भरना है उसी को देखते हैं। जैसे कि आप 10th हैं तो सेकेंडरी करें, और जारी क्रमांक जो आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है वो लिख दें, और किस वर्ष आपका, किस डेट को आपका रिजल्ट जारी किया गया था। और इसी क्रम में आपको जो प्रपत्र हैं वो जो अपने डॉक्यूमेंट्स वो लगाने हैं। जैसे एक, यानी कि सबसे पहले आप 10th की मार्कशीट लगाएं तो यहाँ पर 1 लिख दें। इसके बाद जो आपका सर्टिफिकेट नंबर है, उपाधि जिसे हम सर्टिफिकेट बोलते हैं, वो सर्टिफिकेट नंबर लिख दें, डेट लिख दें। और एक, दोस्तों आपको पता है कि 10th-12th में जो सर्टिफिकेट नंबर होते हैं वो एक ही होते हैं, एक ही मार्कशीट पर ही लिखे होते हैं, तो आपको संलग्न संख्या में एक ही लिख देना है। इसके अलावा जब 12th होगी तो 12th के जारी क्रमांक, दिनांक और संलग्न क्रमांक में 2 लिख देना है। इसी प्रकार से जो आपको जो सर्टिफिकेट होगा वो सीनियर सेकेंडरी में होगा, उसके नंबर उसी डेट को जारी किए गए थे तो 2 लिख देना है यहाँ पे। और इसके अलावा आपने BA, BSc या BCom जो भी किए तो उसके जारी क्रमांक और 3 नंबर डाल देने कि आपको तीसरे नंबर के क्रम पर लगाने हैं ये सभी डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा आपकी जो डिग्री होगी, BA या BSc जो भी आपने कर रखी है वो, और उसका 4 नंबर पर लगा देना है। इसके अलावा आपने कोई, इसके अलावा MA, MCom, MSc जो भी कर रखी है उसके नंबर डाल दें, और इस प्रकार से संलग्न संख्या लिखते हुए चलें। इसके अलावा आप इस प्रकार से भर सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो अपना मूल निवास प्रमाण पत्र जो है उसका जो क्रमांक लिखे हुए थे, किस डेट को जारी किया गया था और किस क्रम में आपने वो लगाया है, 5वें नंबर पर या 6ठे नंबर पर जो लगाया उसके अनुसार यहाँ पर क्रमांक लिख दे, और इसी क्रम में आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। इसके अलावा आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, जाति प्रमाण पत्र है, या जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उस पर टिक कर दें। और अगर आपके पास नवीनतम है तो यहाँ पर एफिडेविट लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास नवीनतम नहीं है तो आपने एफिडेविट लगाया है तो प्लस एफिडेविट लिखकर उसका जो क्रमांक डालकर यहाँ पर अपना संलग्न संख्या में क्रमांक डाल दें। अन्य प्रमाण पत्र RSC-IT के नंबर डाल दें, और उसके बाद चरित्र प्रमाण पत्र, अंतिम शैक्षणिक स्थान का राजपत्रित अधिकारियों से ऊपर क्रमांक नहीं होंगे तो क्रॉस कर दें, और 8वें 9 नंबर जिस प्रकार से अपने लगाए हैं उस प्रकार से इससे आगे लिख दें। इसके अलावा आपके जो पहचान ID, आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र 2.5 लाख से कम है तो विवाह प्रमाण पत्र, संतान संबंधी घोषणा पत्र, इस प्रकार से इसी क्रम में लगा दें। इसके बाद आती है दोस्तों कार्यालय टिप्पणी। ये क्यों लिखनी है दोस्तों? तो ये आपको इसलिए लिखनी है कि अगर आपने जो अंक की सूचना है उस प्रतिमिलान का अगर वो सही पाया गया या निम्न कमी पाई गई, तो अगर आप में कुछ फॉर्म में गलती हुई थी तो आप यहाँ पर भर सकते हैं, अन्यथा आप नील कर दें। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके अलावा शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र, यहाँ पर आप अगर आप प्रपत्र 3 है ये, तो इसमें आपने आवेदक यदि अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता उत्तीर्ण नहीं की किंतु आवेदन की अंतिम तिथि तक परीक्षा में सम्मिलित हुआ, तो इसमें जो अगर वो अंतिम तिथि तक, आवेदन की अंतिम तिथि तक जो परीक्षा में सम्मिलित हुआ तो उसी को भरना है। हर कैंडिडेट को ये नहीं भरना है जो शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र है, तो जो इसके लिए लागू होते हैं वही भरें। इसके बाद हाँ, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। और यहाँ पर जो संस्था प्रधान राजपत्र अधिकारी जिस भी आप कॉलेज से संबंध रखते हैं उसकी मोहर और उसके साइन होंगे, और आपके यहाँ पर आपके साइन होने वाले हैं यहाँ पे। इसके बाद अभ्यर्थी की संक्षिप्त चेकलिस्ट, ये आप दोस्तों अपने अनुसार भर दें। ये कोई इसमें कोई बस पढ़ना है और आपको अपने अनुसार भर दें। जैसे अभ्यर्थी की अनिवार्य शैक्षिक योग्यता विज्ञप्ति में निर्धारित योग्यता की सर्वथा अनुरूप या भिन्न है, तो सर्वथा अनुरूप है, कोई भिन्न है तो भिन्न कर दें।
यदि आवेदन की अंतिम तिथि को अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता प्राप्त है इसके बाद हुआ है, तो अगर मैंने आपकी जो योग्यताएं वो आवेदन की अंतिम तिथि से पहले थी तो यहाँ पर टिक कर दें, नहीं थी तो अगर बाद में प्राप्त हुई तो यहाँ पर टिक कर दें। तो इस प्रकार से आपको ये भरना है। इस प्रकार से श्रेणी वर्ग में भी आप इस प्रकार से भर सकते हैं कि आवेदन में प्रवेश पत्र पर अंकित आप अपनी श्रेणी में या भिन्न है, उसी प्रकार से आपको देखकर भरना, आराम से भरना है दोस्तों, कोई जल्दबाजी नहीं है। अनुभव है तो अनुभव किस प्रकार से पढ़ते हुए आपको यहाँ पे भर दें। इसके बाद आयु की बात करें तो अभ्यर्थी की आयु में निर्धारित तिथि को आयु क्या थी तो वो भर देनी है। विभक्ति अनुसार निर्धारित तिथि को आयु सीमा न्यूनतम 18 अधिकतम 40। अभ्यर्थी स्वयं को निम्न किस श्रेणी में मानता है, तो किस श्रेणी में मानता है दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे कि राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के अनुरूप आता है, तो यहाँ पर टिक कर दें और क्रम संख्या यहाँ आपको क्रम संख्या 1 डाल दें। अगर आप अनुसूचित जाति या जनजाति से आते हैं तो क्रम संख्या 02 डाल दें। तो इस प्रकार से आपको भरना है ये। इसके अलावा ये अन्य जो तिथि हैं, अगर आप कोई भी छूट चाहते हैं तो इससे संबंधित आप पढ़ कर अपने हिसाब से भर दें। इसके अलावा ये कार्यालय उपयोग हेतु ये आपको नहीं भरना है, ये उन्हीं के द्वारा बनाया जाएगा, अधिकारियों के द्वारा। ये भी उन्हीं अधिकारियों के द्वारा ही भरा जाएगा। इसके बाद आता है तो अटेस्टेशन फॉर्म की, ये आपको किस प्रकार से भरना है। तो अटेस्टेशन फॉर्म की बात करें तो दोस्तों ये जो कलर्ड पासपोर्ट साइज फ़ोटो है आपको वहाँ लगाना है और अपने सिग्नेचर भी करने हैं। आपको इस प्रकार से फ़ोटो इस प्रकार से तिरछे वे में अपने आधे फ़ोटो पर आधे इस फॉर्म पर साइन कर देने। इसके अलावा जो आपको यहाँ पर अपना नाम कैपिटल अक्षरों में लिखना, आपका नाम, रोल नंबर, मेरिट नंबर आपका भी नहीं लिखना है। इसके अलावा आपका परमानेंट एड्रेस, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड जो भी इसमें है। इसके अलावा होम एड्रेस यानी कि अधिकतर सबका ये सेम ही रहेगा, तो दोनों सेम भर दें। अगर आपको किसी का अलग अलग है, यहाँ पर आपका होम एड्रेस अलग है, रहते कहीं और है, तो उस हिसाब से आप भर दें। इसके अलावा दोस्तों ये नीचे की बात करें तो पर्टिकुलर ऑफ पैलेस वेयर यू रेज्ड मोर देन 1 ईयर ड्यूरिंग प्रेजेंटिंग 5 ईयर। अगर आप किसी में जो वर्तमान में आप कहीं और रह रहे हैं तो उसके अनुसार आपको ये भर देना है। इसके अलावा आपको अपने फादर्स डिटेल कंप्लीट भर देनी है। प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, प्रोफेशन आपके फादर क्या करते हैं, जॉब मेरे जॉब लिख सकते हैं, एग्रीकल्चर फार्मर है, जिस प्रकार से भी। इसके अलावा आपकी नेशनलिटी फादर की क्या है, मदर की क्या है, वो आप देखते हुए लिख सकते हैं। इसी प्रकार से आप यहाँ पे लिख दें अपना जो भी। इसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन सो पहले सो, यानी कि आपको यहाँ पर ये भरना है कि आपने जो क्लास 10th कब की थी, कब एंटर किया था, कब पास आउट की थी, कहाँ से की थी, किस स्कूल से की थी, इस प्रकार से आपको ये कंप्लीट भरना है। इसके अलावा दोस्तों ये जो सर्टिफिकेट ऑफ गेजेटेड ऑफिसर, जो भी स्कूल के प्रिंसिपल है, जो राजपत्रित अधिकारी है, उनसे आपको यहाँ पे उनके सिग्नेचर, उनका एड्रेस और स्टाम्प सहित आपको भरवा कर लाना है। और आपको कितने साल से जानता है तो यहाँ पर आपको भरना है ये। और यहाँ पर आपको डेट पहले यहाँ पर भर देनी। तो आप फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर से आप यहाँ पर साइन करवा सकते हैं, प्रिंसिपल से साइन करवा सकते हैं, हेड मास्टर से आपको साइन नहीं करवाने। तो दोस्तों ये आपके सेल्फ अटेस्टेशन फॉर्म को किस प्रकार से भरना है तो ये मैंने बता दिया। अगर आपको कोई भी कमी है या आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप उसे छोड़ सकते हैं। तो जैसे ही आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वहाँ पर जाएंगे तो आप वहाँ से थोड़ा पता कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।